राज ठाकरे से उद्धव ठाकरे कितना हाथ मिला ले, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। ये परिवारवादी लोग हैं और परिवार में अगर दो कजन इकट्ठे हो गए हैं तो क्या होने वाला है। अभी तो बुरा हाल हुआ पूरे महाराष्ट्र के अंदर उद्धव सेना का, और अगर ये इकट्ठे भी हुए हैं तो खबरों में रहेंगे, चर्चा में रहेंगे, लेकिन वोट तो हमारे गठबंधन के साथ है। बीएमसी के चुनाव में भी हम अपार बहुमत से जीतने वाले हैं। अब बीएमसी पर हमारे गठबंधन का कब्जा होने वाला है। देखिए, बांग्लादेश की सरकार, वहां की पुलिस, वहां की सेना, वहां की जिहादी मानसिकता के लोग सब एक पिच पर हैं, सब इकट्ठे हैं और वो हिंदुओं के खिलाफ हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। जिस तरह की हरकत वो कर रहे हैं उनको क्षमा नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश जो हरकत कर रहा है पूरी दुनिया में उसकी निंदा हो रही है। एक हिंदू समाज के व्यक्ति को मारा, पीटा और फिर पैर में टांग कर जिंदा जला दिया। इससे गिरी हुई हरकत हो नहीं सकती। बांग्लादेश पर पूरे दुनिया का दबाव बन रहा है, इसलिए आई वॉश के लिए उनके प्रतिनिधि जाकर परिवार से मिले। देखिए, कांग्रेस में अब राहुल गांधी के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। कांग्रेसियों को लगने लगा है कि ये जहाज को कांग्रेस के डुबोने वाले हैं, कोई भविष्य दिखता नहीं है, इसलिए कांग्रेसी कोई न कोई तरीका अपनाना चाहते हैं। तो इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी के लिए कह दिया और इससे कांग्रेस के अंदर जो ढका छुपा तरीके से द्वंद्व था प्रियंका जी और राहुल जी के बीच में, वो खुलकर सामने आ गया है। और रॉबर्ट वडेरा को भी इसमें मजा आ रहा है। उन्होंने भी उस नाम की, प्रियंका गांधी के नाम की तायीद की है। इससे साफ संदेश है, ऐसे तो कांग्रेस कुछ भी कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले 50 सालों तक कांग्रेस सत्ता में आने वाली नहीं है, उसकी हुकूमत बनने वाली नहीं है। लंबे काल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश का नेतृत्व करने वाले हैं, लेकिन ख्याली पुलाव बनाने में और दिन में ख्वाब देखने पर कोई रोक नहीं है। तो कांग्रेसी दिन में ख्वाब देख रहे हैं। देखिए, कर्नाटक में सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में जबरदस्त रस्साकशी है। दोनों एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। इससे कांग्रेस ही एक दिन निपट जाएगी। आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह कर्नाटक से उसका सफाया होने वाला है, क्योंकि ये लोग सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं और एक बयानबाजी कर रहे हैं, दिल्ली में आके कैंप कर रहे हैं। उनका केंद्रीय नेतृत्व सीएम डिप्टी सीएम को लड़वा रहा है, आपस में सत्ता की होड़ का दौड़ करवा रहा है। वो कह रहे हैं कि बालीगंज की आबादी में 49% मुस्लिम है, इसलिए मैंने वहां से एक मुस्लिम उम्मीदवार पुलिस ऑफिसर खासतौर पर कैंडिडेट बनाया है। मैं सभी सीटों पर कैंडिडेट घोषित करूंगा और बीजेपी और टीएमसी दोनों को चुनौती दूंगा। देखिए, हुमायूं कबीर टीएमसी के लिए यही काम कर रहे हैं। टीएमसी ममता जी के इशारे पर बाबरी मस्जिद की नींव डालने का काम किया। इस देश में कोई बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। अगर मस्जिद बनानी थी तो वो पैगंबर के नाम पे बनाता, अल्लाह के नाम पे बनाता या अपने अब्बा के नाम पे बनाता, लेकिन वो बाबर के नाम पे बना रहा है। और अब उसको राजनीति का चर्चा मिल गई है तो नई पार्टी भी बना रहा है। लेकिन जो टीएमसी से भी मुस्लिम समाज के लोग नाराज हैं, उसका वोट विरोधी पार्टी में न चला जाए, इसलिए ममता बनर्जी का पपेट है हुमायूं कबीर। कहने को अलग है, लेकिन जितनी चाबी ममता जी उसमें भरती हैं उतना ही वो खिलौने की तरह चलता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।